होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स को। फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी थी। आज जो डिस्कस करूंगी वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स को डिस्कस करूंगी। आज वर्ब की सीरीज़ का पार्ट 4 है। फर्स्ट में हमने वर्ब को एक्सप्लेन किया कि वर्ब किस किस तरह के होते हैं और उनको हम कैसे यूज़ करते हैं। सेकेंड में हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को डिस्कस किया, जिसके अंदर ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, ये चारों चीज़ें जो है कवर हो चुकी थी। थर्ड के अंदर हमने फाइनाइट वर्ब्स को डिस्कस किया और आज है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, यानी आज जो है हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स को पढ़ेंगे। ऑब्वियसली जब फाइनाइट वर्ब्स में ये था कि फाइनाइट वर्ब डिपेंड करता है टाइम पे, नंबर पे और पर्सन पे। ओके, तो नॉन फाइनाइट क्या होगा? नॉन फाइनाइट इसके बिल्कुल अपोजिट होगा। इट मीन्स कि यहाँ पर मैंने सिंपली लिखा हुआ है इट डज़ नॉट डिपेंड टाइम, नंबर एंड पर्सन, यानी ये तीनों चीज़ें जो हैं इस पर डिपेंड ही नहीं होती। नॉन फाइनाइट वर्ब्स को जब हम सेंटेंस में फाइंड करेंगे, ना तो हम टाइम देखकर करेंगे, ना हम नंबर देखकर करेंगे, ना हम पर्सन देखकर, ना सब्जेक्ट को देखकर। ठीक है, अब ऐसी क्या चीज़ें होंगी, कैसे क्या रूल्स होंगे जिनको देख के हमें पता लगेगा ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। सो लेट्स स्टार्टेड। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होती हैं या फिर 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है इन्फिनेटिव, दूसरी होती है पार्टिसिपल और तीसरी होती है जेरेंड। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ओनली इन्फिनेटिव को मैं आज डिस्कस करूंगी। पार्टिसिपल एंड जेरेंड वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट 2 की नॉन फाइनाइट वर्ब के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आज जो है इन्फिनेटिव डिस्कस करने जा रहे हैं। इन्फिनेटिव क्या होते हैं? आज हम सिर्फ और सिर्फ इन्फिनेटिव के बारे में बात करेंगे कि इन्फिनेटिव क्या होते हैं। सो इन्फिनेटिव के बारे में हम थोड़ी डेफिनेशंस पढ़ते हैं कि इन्फिनेटिव होते क्या हैं। इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं? इन्फिनेटिव्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई है। इसका मतलब क्या है? जब हम वर्ब से पहले टू लगा दें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दें तो वो क्या बन जाता है? वो हमारा बन जाता है इन्फिनेटिव। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? जो कि एक्चुअल मीनिंग होती है, जो डिफ़ॉल्ट फॉर्म होती है वर्ब की, जो मेन वर्ब होती है, फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो हमारी क्या होती है? वो बेस फॉर्म होती है और वो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मीन्स टू से कि कोई भी एक्शन है उसकी जब हम मीनिंग निकालते हैं, फॉर एग्जांपल खाना, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईट। पीना, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रिंक। यानी हम कोई भी उर्दू टू इंग्लिश जो ट्रांसलेशन होती है उसकी ट्रांसलेशन हम फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करेंगे तभी तो हमें मालूम होगी कि इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, इसकी थर्ड क्या है, इसकी फोर्थ फॉर्म क्या है। हमें फर्स्ट ही नहीं मालूम तो हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ को कैसे याद? जैसे कि हम पीने की इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं, पीने को हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिंक। सो इसकी हम ड्रंक नहीं निकालते, ड्रिंक निकालते हैं, फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से खाने की निकालते हैं हम ईट, ईटन नहीं निकालते, ईट लगाते हैं। ठीक है, तो यानी जो भी हम मीनिंग्स होती हैं फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रही होती है, उसके बाद ये आगे की कहानी होती है कि सेकंड लगानी है, थर्ड लगानी है, फिर फोर्थ लगानी है। तो जो मेन वर्ब जो होती है, जो फर्स्ट फॉर्म होती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट फॉर्म जो होती है इसलिए हम उसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, यानी बेस फॉर्म बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म या फिर डिफ़ॉल्ट फॉर्म कह सकते हैं, क्योंकि सारी वर्ब जो है हमारी फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रही होती है। तो आपको ये मालूम हो गया कि इन्फिनेटिव्स की साइन होती है, क्या होती है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब से पहले टू लग रहा होगा तो वो क्या है आपका? वो आपका है इन्फिनेटिव। अब यहाँ पे आप कोई भी वर्ब लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कोई भी एक्शन लिया, उसकी इंग्लिश मीनिंग लिख दी यहाँ पे, टू वॉक, टू ईट, टू ड्रिंक। तो ये मेरे सब क्या बन गए? ये सब मेरे बन गए हैं इन्फिनेटिव। तो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सारा इज़ अ स्टूडेंट, यानी सारा एक स्टूडेंट है। और दूसरे में लिखा हुआ है सारा लाइक्स टू रीड स्टोरीज। अब फर्स्ट में मेरा क्या है? सारा एक स्टूडेंट है, जो कि मेरा एक सिंपल सा सेंटेंस था। यहाँ पे सारा क्या है? सारा यहाँ पे मेरा नाउन है और ये सेंटेंस में मेरे कहाँ सब्जेक्ट की जगह लगा है और नाउन की तरह यूज़ हुआ है और सब्जेक्ट की जगह पर मैंने सारा यूज़ किया है। तो सारा क्या है? मेरा सब्जेक्ट है, क्योंकि हम जिससे सेंटेंस स्टार्ट कर रहे होते हैं वो जो स्टार्ट वाला पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। सारी चीज़ें मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर दी हैं। उसके बाद इस क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट का पार्ट है। सारा लाइक्स टू रीड स्टोरीज। दूसरा सेंटेंस मेरा उसको कहानियाँ पढ़ना पसंद है। अब यहाँ पे पहले आप देखो कि यहाँ पे क्या मेरा सेंटेंस मैच कर रहा है? टू रीड। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट उठाया, सब्जेक्ट क्या है मेरा? सारा। लाइक्स क्या है मेरा? वर्ब। उसके बाद टू रीड्स क्या है मेरा? टू रीड्स है मेरा इन्फिनेटिव, क्योंकि ये तो मैच कर रहा है इससे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या है? ये मेरा क्या है? इन्फिनेटिव। इस तरीके से आपके पास सेंटेंस जो है आ सकता है एग्जाम में कि आप इन्फिनेटिव्स को फाइंड करो, इन्फिनेटिव कहाँ है। तो आपने फ़ौरन पिक कर लिया कि टू रीड क्या है? मेरा इन्फिनेटिव। अब यहाँ आप एक चीज़ गौर करो,
दो मेन वर्ब आ रहे हैं, एक है लाइक और एक है रीड। अब आप कभी भी सेंटेंस में, अब ये टू वाली बात आई कहाँ से, टू हम इसलिए लगाते हैं सेंटेंस में ताकि कभी दो वर्ब आ रही हों, एक सेंटेंस में कभी दो मेन वर्ब आ रही हो, उसके बीच में हम टू इसलिए लगाते हैं क्योंकि मेन वर्ब जो होती है वो हमेशा हमारी एक ही होती है, जिसको हम एक्चुअली मेन वर्ब कह रहे होते हैं सेंटेंस में। जिस तरीके से यहाँ पे इस थी, इसी तरीके से वर्ब हमारी सेंटेंस में एक ही काउंट होती है जो कि मेन वर्ब होती है। तो इसमें क्या है, जो मेन वर्ब मैं जिसको ले रही हूँ वो है लाइक्स है, तो मेन वर्ब मेरी रीड भी, ठीक है। लेकिन जो मेन वर्ब में अभी सेंटेंस में हमेशा मेन वर्ब सिर्फ एक ही होगी, बाकी जो है वो ऑब्जेक्ट के पार्ट में चले जाएगा। तो यहाँ पे लाइक्स क्या है, मेरा वर्ब है। टू रीड क्या है, मेरा इन्फिनेटिव। मैंने बीच में टू लगाकर उसको इन्फिनेटिव बना दिया, दूसरे वाले वर्ब के साथ मैंने उसको इन्फिनेटिव बना दिया। तो आप उसको जब भी आपके कभी सेंटेंस में ऐसे दो वर्ब आ रहे होंगे, कोई सेंटेंस आप कह रहे हो उसके अंदर दो वर्ब आ रहे हैं, तो आप हमेशा उन दो वर्ब के बीच में टू लगाओगे, या फिर अगर टू नहीं लगाना तो दूसरे वाले वर्ब के साथ आप ing लगा दो। कि फॉर एग्जाम्पल सारा लाइक्स टू रीड स्टोरीज, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो सारा लाइक्स रीडिंग स्टोरीज। यानी दो वर्ब के बीच में या तो टू लगा दो, उसको इन्फिनेटिव बना दो, या फिर आप दूसरे वाले वर्ब के साथ ing लगा के उसको जेरेंड बना दो। ये हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं जेरेंड, जो कि हम अपने पार्ट 2 की वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने ये तो सीख लिया कि हम सेंटेंस में कैसे इन्फिनेटिव्स को ढूंढेंगे, क्या फॉर्मूले होते हैं इसके। फॉर्मूला होता है इसका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस में हमेशा अगर दो वर्ब आ रही हो तो दो वर्ब के बीच में ये टू आ जाता है बीच में, ठीक है। तो टू जब आ जाता है बीच में तो दूसरी वर्ब होती है उसके साथ टू लगकर वो क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव। लेकिन कभी कभार ऐसे भी होता है कि हमारे ये इन्फिनेटिव्स कभी स्टार्ट में आ रहे होते हैं, कभी एंड में आ रहे होते हैं। अब वो कैसे आएंगे, वही हम चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। वही चीज़ें अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव बनते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन्फिनेटिव्स हमारे कैसे नाउन की तरह यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखी हुई है, टू वॉक इज़ अ गुड हैबिट। अब यहाँ पर आप देखो टू वॉक मेरा इन्फिनेटिव का है। सबसे पहले हमने इन्फिनेटिव सर्च करना कि इन्फिनेटिव है कहाँ पर। तो टू वॉक यहाँ पर मेरा इन्फिनेटिव क्या है, टू वॉक, जो कि मेरी सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली जो सबसे पहला जो स्टेप होता है यानी सेंटेंस जिससे हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, जो पहला वर्ड होता है सेंटेंस स्टार्ट करने का, वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो टू वॉक क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, यानी मेरा इन्फिनेटिव जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। और कैसे इस्तेमाल हुआ है, नाउन की तरह। नाउन की तरह इस्तेमाल क्यों हुआ है, क्योंकि जब भी हम हमारे सब्जेक्ट या फिर हमारे ऑब्जेक्ट में इन्फिनेटिव जो है लगे, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट की जगह इन्फिनेटिव लगेगा, तो वो क्या होगा, हमारे नाउन की तरह इस्तेमाल होंगे। क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हम नाउन या फिर प्रोनाउन यूज़ कर रहे होते हैं और कोई चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे होते। इसलिए अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर हमारे इन्फिनेटिव्स लग रहे होंगे, इट मीन्स कि वो सेंटेंस में नाउन की तरह यूज़ हुए हैं। बस यही इसका पॉइंट है, ठीक है। दूसरे सेंटेंस यहाँ पे आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं स्टडी करना चाहता हूँ या फिर मैं स्टडी करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, आई वॉन्ट टू स्टडी। सबसे पहले हमारा काम है कि सबसे पहले हम अपने इन्फिनेटिव्स को ढूंढने के इन्फिनेटिव कहाँ है। तो हमने यहाँ पे ढूंढा कि टू स्टडी क्या है, टू स्टडी मेरा इन्फिनेटिव है, ठीक है। हमें पता चल गया कि टू स्टडी मेरा इन्फिनेटिव है। अब यहाँ पे आई वॉन्ट टू स्टडी, यहाँ पर जो मेरा इन्फिनेटिव है वो कहाँ इस्तेमाल हुआ है, ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि सेंटेंस का जो लास्ट पार्ट होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ये क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। और सेंटेंस में ये इन्फिनेटिव किस तरह यूज़ हो रहा है, नाउन की तरह। माई ड्रीम इज़ टू बिकम अ डॉक्टर, यानी मेरा ख्वाब है डॉक्टर बनना। तो इसी तरीके से आप जो भी सेंटेंस बनाना चाहते हैं या फिर जो भी डॉक्टर की जगह लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ मैंने लिखा है डॉक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे माई ड्रीम इज़ टू बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर बनना मेरा ख्वाब है। तो यहाँ पे क्या है, माई ड्रीम इज़ टू बिकम, इन्फिनेटिव हमें मिल गया कि टू बिकम क्या है, टू बिकम है इन्फिनेटिव। सेंटेंस में नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट की जगह इस्तेमाल हुआ है, वो आपने यहाँ पे लिख दिया टू बिकम। इसी तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो, माई ड्रीम इज़ टू परचेज अ कार, किसी तरीके से माई ड्रीम इज़ टू कम्प्लीट माई एजुकेशन। तो यहाँ पे जो भी आपकी चीज़ हो, जो भी आपका ड्रीम हो, वो क्या होगा, आपका एक कॉम्प्लीमेंट है। आप ऐसे ही एक कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, ठीक है। सो टू बिकम क्या है, मेरा कॉम्प्लीमेंट, और सेंटेंस में ये किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, नाउन की तरह। तो हमने सेंटेंस में देखे, हमने तीन चीज़ें, हमने इसको तीन पार्ट में जो है डिवाइड करा कि सेंटेंस में इन्फिनेटिव्स
कैसे नाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं। तो हमने देखा एक सब्जेक्ट की जगह हुआ, एक ऑब्जेक्ट की जगह हुआ और एक कॉम्प्लीमेंट की जगह हमारे इन्फिनेटिव जो है नाउन की तरह इस्तेमाल हुए। अब हम देखते हैं कि हमारे इन्फिनेटिव जो है नाउन की बजाय कैसे एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए एडजेक्टिव्स की थोड़ी एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जो कि हमारे इन्फिनेटिव एज एन एडजेक्टिव्स यूज़ हो रहे हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे मेरा, डू यू नीड अ बर्गर टू ईट। क्या आपको बर्गर खाने की ज़रूरत है या फिर क्या आप बर्गर खाना चाहते हैं। सो डू यू नीड अ बर्गर टू ईट। तो यहाँ पे सबसे पहला काम जो है मैंने आपको बताया था टू ईट, यानी इन्फिनेटिव को ढूंढना है कि इन्फिनेटिव्स हमारे कहाँ यूज़ हो रहे हैं। सो टू ईट क्या है, टू ईट मेरा इन्फिनेटिव है। क्यों है इन्फिनेटिव्स और ये यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह क्यों इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बर्गर को डिफ़ाइन किया जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डू यू नीड अ बर्गर टू ईट। क्या आपको कुछ खाने की ज़रूरत है या फिर क्या आप बर्गर खाना चाहते हैं। तो क्या है, खाना यहाँ पर क्या है, टू ईट। यहाँ पर ये मेरा एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है। इन्फिनेटिव मेरा एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि ये किसको जो है क्वालिफाई कर रहा है, ये बर्गर को क्वालिफाई कर रहा है। क्योंकि एडजेक्टिव की डेफिनेशन ये होती है कि वो नाउन या फिर प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं या फिर उनको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देकर। तो इसी तरह यहाँ पर ये जो इन्फिनेटिव है ये बर्गर को मॉडिफाई कर रहा है कि क्या आप खाना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, बर्गर। तो बर्गर मेरा क्या है, बर्गर नाउन है। तो यहाँ पर मेरा सेंटेंस ये एडजेक्टिव की तरह इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है। ठीक है, उसके बाद है दिस इज़ द राइट प्लेस टू गो। ये जाने के लिए सही जगह है। ठीक है, तो दिस इज़ राइट प्लेस टू गो, सबसे पहले इन्फिनेटिव ढूंढा टू गो, क्योंकि ये एज एन एडजेक्टिव कैसे यूज़ हुआ, सही जगह जाने के लिए। अब क्या है, जाने के लिए सही जगह। सो राइट प्लेस यहाँ पर क्या है, राइट प्लेस मेरा नाउन है, तो इसलिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। थर्ड सेंटेंस है यहाँ पे मेरा, आई हैव नो मनी टू इन्वेस्ट। मेरे पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। सो टू इन्वेस्ट क्या है, टू इन्वेस्ट मेरा यहाँ पर इन्फिनेटिव है जो कि मनी को डिस्क्राइब कर रहा है। मनी क्या है, यहाँ पे मेरा नाउन है। तो यहाँ पर ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, मनी को। सो आई हैव नो मनी टू इन्वेस्ट, मेरे पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये सेंटेंस में ये भी एडजेक्टिव की तरह ही यूज़ हुआ है क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो जो भी चीज़ कोई नाउन या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे वो होते हैं हमारे एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये इन्फिनेटिव नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। सो ये सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुए हैं। कभी कभी हमारे ये इन्फिनेटिव्स एडवर्ब की तरह भी यूज़ हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी केम टू टीच इंग्लिश। सबसे पहले हमने इन्फिनेटिव ढूंढा टू टीच, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है मेरा इन्फिनेटिव। अब ये कैसे एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है, क्योंकि इसमें केम को डिस्क्राइब किया जा रहा है। एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, एडवर्ब हमारे वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा होता है, जबकि हमारे एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर टू टीच इंग्लिश, शी केम टू टीच इंग्लिश, वो पढ़ाने के लिए आई। तो क्या पढ़ाने के लिए क्या करा उसने, वो आई। तो उसका आना यानी वर्ब, काम, तो इसने इन्फिनेटिव्स को एडवर्ब बनकर शो किया, यानी इन्फिनेटिव्स यहाँ पर क्या है, एज एन एडवर्ब यूज़ हुआ। उसके बाद है आई कांट वेट टू गो, मुझसे जाने के लिए और इंतज़ार नहीं हो सकता। तो आई कांट वेट टू गो, ठीक है, आई कांट वेट टू गो। सो इसमें क्या है, आई कांट वेट टू गो। तो टू गो यहाँ पे मेरा इन्फिनेटिव है जो कि मेरा एज एन एडवर्ब यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वेट को डिस्क्राइब किया जा रहा है। वेट हमारा एक्शन है। उसके बाद है शी लर्न टू स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलने के लिए सीखती है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में शी लर्न टू स्पीक क्या है मेरा, टू स्पीक मेरा प्यारा सा इन्फिनेटिव है। ठीक है, उसके बाद लर्न को यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है। लर्न मीन्स सीखना, तो यहाँ पर लर्न को डिस्क्राइब किया जा रहा है, टू स्पीक इन्फिनेटिव है और यहाँ लर्न यानी वर्ब को डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो इट मीन्स कि ये जो है हमारा इन्फिनेटिव सेंटेंस में एज एन एडवर्ब यूज़ हुए हैं। सो होपफुली आपको नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि कभी कभार हमारे कुछ सेंटेंसेस में इन्फिनेटिव बगैर टू के भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। वो कैसे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, यहाँ पे मैंने सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई, समटाइम देयर इज़ नो नीड टू यूज़ टू बिफोर वर्ब फर्स्ट फॉर्म
दैट्स कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। यहाँ पे मैंने INF लिखा हुआ है, इन्फिनेटिव्स पूरा नहीं लिखा, ठीक है, आप लिख लेना। तो यहाँ पर क्या है, समटाइम देयर इज़ नो नीड टू यूज़ टू बिफोर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, दैट्स कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। यानी कभी कभार हमें टू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब हमें ज़रूरत नहीं पड़े टू यूज़ करने की, उसे हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। यहाँ पे हमने उसको नाम दे दिया कि वो होता क्या है, वो होता है बेयर इन्फिनेटिव्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ जो कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। तो यहाँ फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर शी मेड हर क्राई, उसने उसे रुलाया। तो यहाँ पर क्राई मेरा बेयर इन्फिनेटिव है क्योंकि इसमें इसको टू की ज़रूरत नहीं पड़ी, टू के बगैर इन्फिनेटिव बनकर उसने एक्चुअल मीनिंग दे दी। लेट हिम गो आउटसाइड, उसे बाहर जाने दो। तो यहाँ पर गो मेरा बेयर इन्फिनेटिव है। तो ये था मेरा आज का इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट। तो होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सबके साथ शेयर करें इसको, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना मत भूलें। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे पता चलता है कि आप लोगों को किस किस टाइप पर वीडियोस चाहिए और आपको वीडियोस कैसी लगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, सबके साथ शेयर करें। आगे आने वाली वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसके अंदर हम पार्टिसिपल को और जेरंड को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। तो अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।